हैं जहां चाह हो वहां राह अपने आप बन जाती है। फिर कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, लेकिन अगर व्यक्ति ठान लेता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, कोई सपना है, उस सपने को लगन, दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ में अगर व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो वो एक दिन सफल जरूर होता है। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, सफलता की कहानी लेके आई हूँ, राम भजन, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी जैसी परीक्षा जो होती है बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। हर एक का सपना होता है कि यूपीएससी क्लियर किया जाए, लेकिन हर किसी के बस की ये बात नहीं होती है। यहाँ पर आज की जो कहानी है दुख भरी कहानी है, लेकिन कैसे राम भजन जी ने अपने आप को उस परीक्षा के काबिल बनाया और उस परीक्षा में सफलता हासिल की। आइए जानते हैं उनकी कहानी क्या है, पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची कहानी है राजस्थान की है। राम भजन जी, जो कि राम भजन कुम्हार जी, गरीब परिवार, बेहद ही गरीब परिवार। उन्होंने बताया कि उनका जो परिवार था 10 रुपए के लिए मजदूरी किया करते थे कि एक दिन में 10 रुपए मिल जाए। राम भजन जी ने खुद बचपन में, क्योंकि माता पिता का भी हाथ बटाने की कोशिश करते हैं बच्चे की, मम्मी पापा करें चलो हम भी करें, कैसे भी करके जो घर की जो गरीबी है वो दूर हो जाए। तो 10-5 रुपए के लिए वो उन्होंने काम किया और उसके बाद में हर जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बताया कि किसी किसी दिन तो 10-10 दिन तो रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सोचिए, बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने बताया कि बकरियां का उन्होंने पालन पोषण किया, बकरियां रखी और बकरी का जो दूध होता है उसको बेचकर घर का गुजारा किया। सब कुछ चल रहा था, गरीबी थी, लेकिन जो मन था, जो दृढ़ संकल्प था, वो नहीं रुका, ना झुका, ना ही मनोबल गिरा। भले घर में गरीबी थी, बकरियों का पालन किया, उससे जो आमदनी हुई। फिर एक दिन आया ऐसा जो कि कोरोना काल में उनके पिता की अस्थमा के कारण मृत्यु हो जाती है। अब जब पिता नहीं रहते हैं, घर का जो पालनहार है वो नहीं रहता है, तो उस समय राम भजन जी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके जो पिता थे, पढ़ाया उनको, क्योंकि एक माता पिता जो होते हैं ना, वो कितनी भी गरीबी हो, कुछ भी हो, अपने बच्चे को हमेशा सफल बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा सफल बने। और राम भजन जी भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे, जैसी भी घर में उपस्थिति थी, लेकिन पढ़ाई में हमेशा ध्यान दिया करते थे। अब जब घर की जो हालत और बिगड़ना शुरू हो जाती है कि अब क्या किया जाए, तो जॉब तो ढूंढ ही रहे थे, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। तो राम भजन जी ने दिल्ली पुलिस में एग्जाम दिया और उसके बाद में भर्ती जब देखी दिल्ली पुलिस में, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली पुलिस में। अब जब दिल्ली पुलिस में उनका सिलेक्शन हो जाता है, एक रोजी रोटी का एक जरिया मिल गया था, एक जॉब मिल गई थी, गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, जिससे राम भजन जी बहुत खुश थे। माता भी खुश, सब लोग बहुत खुश कि कम से कम एक जॉब मिल गई है, वो भी सरकारी जॉब मिल गई है। अब उनको एक जो उड़ान थी, उस उड़ान को भरने का उनको समय मिला। राम भजन जी जब जॉब करते उसके बाद में जो टाइम मिलता, साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है ना कि नहीं नहीं, हमें जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे छोटी जॉब है, इतनी छोटी जॉब हम कैसे कर सकते हैं, पहले से ही सोच के रखते हैं कि ये छोटी मोटी जॉब हम नहीं करेंगे, जब तक हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक कोई जॉब नहीं करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में पैसे नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना जो जीवन यापन करने के लिए जो कुछ अर्निंग होने लगे, फिर उन्हें लगता है कि कहीं से जब पैसे, देखिए फ्रेंड्स, गरीबी में जब भी आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, जब पैसा नहीं होता ना इंसान की जेब में खाने के लिए, जब भोजन ना हो, उस इंसान से पूछिएगा कि मन कहीं नहीं लगता है।
क्योंकि भूखे पेट कुछ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर पेट आपका भरा हुआ है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ। वही पेट में अगर भूख लगी है ना, कुछ भी नहीं आपको अच्छा लगेगा। ऐसी परिस्थितियां होती हैं हर एक के जीवन में भी। अगर सब कुछ आपके पास संपन्न है तो आपको छोटा मोटा काम लगेगा, अगर इतना ये छोटा काम हम करेंगे, नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम नीचे से ऊपर उठते हैं फिर हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। और जो हमारी परेशानी होती है हम उसको देखते हुए चलते हैं कि नहीं, हमें अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। जब राम भजन जी को जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब दिल्ली में, तो बहुत खुश थे कि कम से कम एक जो परेशानी थी पैसे वाली वो दूर हुई, एक जॉब मिल गई है। उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब जब यूपीएससी की तैयारी की, क्योंकि जॉब भी कर रहे हैं साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, आसान तो नहीं होता है, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं वो, और पता ही नहीं चलता है कितना कितना पढ़ते हैं वो, तब जाके वो क्लियर कर पाते हैं। यहाँ इनके सामने, भजन जी के सामने जॉब भी थी, पढ़ाई भी थी, सब कुछ देखना था। हार नहीं मानी, पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुए, ऐसे करके 6 अटेम्प्ट दे दिए, 6-7 दे दिए अटेम्प्ट, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में इनका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में। देखिए, हार नहीं मानी। यहाँ पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, अरे अब नहीं हो पाएगा, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, या नहीं हो सकता ऐसा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन भजन जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और 7 अटेम्प्ट के बाद उनका जो सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, उनकी रैंक आती है। उसके बाद में घर में, जिस गांव में रहते थे, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। फ्रेंड्स, सच में बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग हमारे समाज में उदाहरण बनते हैं। सफलता की कहानी जब ऐसे लोगों की आती है तो सुनने में भी बहुत एक सुखद अनुभूति होती है और सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। तो देखिए जी, सुनिएगा भजन जी की कहानी। इतनी गरीब परिवार से उन्होंने बताया कि 10 रुपए के लिए हमें मजदूरी करना पड़ता था। 10 रुपए के लिए उन्होंने काम किया एक दिन में कि कैसे भी करके घर का गुजारा हो। सोचिए, 10 रुपए आज के समय में कोई मायने रखते हैं। और 2022 में उन्होंने यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कितनी खुशी की बात है, कितनी गर्व की बात है। सोचिए, माँ का खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा, किसी का भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जो माँ होती है ना, अपने माता और पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बुलंदियों तक देखना चाहते हैं। लेकिन भजन जी के पिता तो नहीं रहे, क्योंकि कोरोना काल में ही वो नहीं रहे थे अस्थमा के कारण। लेकिन माँ इतनी बेहद खुश, और बहुत अच्छी ये जो स्टोरी है उन सभी भाइयों बहनों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, और उन सभी भाइयों बहनों के लिए भी है जो कि परेशानी में अपना धैर्य छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरे जीवन में इतनी परेशानी है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी से भर जाते हैं। वो इतनी निगेटिव बातें आती कि सोचते हैं कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जो छोटी सी चींटी होती है ना, अपने से बड़ा जो दाना होता है, अपने से बड़ा भार का दाना लेकर चलती है, ठीक है, चलती है और चढ़ती है, और कितने बार चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है। नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, लेकिन कितने बार फिसलती है, पर अंत तक वो चढ़ी जाती है। जब वो नन्ही चींटी अपने दाने को नहीं छोड़ती है, जो कि अपने से बड़े भार को लेके जा रही है, अपने से ज्यादा वजन है उस दाने में, फिर भी वो नहीं छोड़ रही है, जब तक सफल नहीं हो जाती है चढ़ने में अपने मंजिल तक, तब तक वो गिरती है, चढ़ती है, चढ़ ही जाती है लास्ट में। ऐसे ही ये जीवन भी है, यही सफलता है।
जब आप बार बार असफल हो रहे हैं ना, देखिएगा, नोट करिएगा आखिर हमसे कमियां क्या हो रही हैं, हमने कहाँ पर कमी की है। लेकिन अपने आप को परेशान नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। उड़ान हौसलों से भरी जाती है, पंखों से नहीं। अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, समाज में आप जब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, जब आप सब असफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि अरे देखो इतने साल से तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपका जो मनोबल है वो गिराने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जीवन में कि आपका उत्साह बढ़ाएं कि आप कर सकते हो, इस बार नहीं तो अगली बार हो ही जाएगा। जी हाँ, तो बस यही कहूँगी कि जो आप करना चाहते हैं वो जरूर करिएगा, बस दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चित के साथ में उस काम में लगे रहिएगा, जैसे कि राम भजन जी ने किया। छोटी सी जॉब मिल गई। और एक चीज़ और मैं इस स्टोरी के माध्यम से बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, जीवन में आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये छोटा काम है, इस छोटे काम को हम करेंगे नहीं। छोटे से काम से शुरुआत तो करिएगा। राम भजन जी ने कांस्टेबल की जॉब की थी पुलिस में, छोटी सी जॉब की, उसके बाद में पद तो छोटा था लेकिन उड़ान बहुत बड़ी थी, और उस छोटे से पद में रहकर मेहनत कर कर ऊंची उड़ान को पा लिया। तो आप भी कर सकते हैं, बस किसी भी काम को छोटा मत समझिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।